जय सतगुरु पान महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन चर्चा करेंगे जो 4 वर्ण की बात हमने वीडियो में डाल चुके हैं। 4 वर्ण का आज दिन सबसे महत्वपूर्ण 4 वर्ण है, इसलिए कि ये ईश्वर का बनाया हुआ चीज है। जो हम लोग को परमात्मा ने बनाया है वो उनका बनाया 4 वर्ण है। आज दिन एक 4 वर्ण की व्याख्या करेंगे, लेकिन साहब एक बात लिखे हैं कि मीठा सब कोई खाता है, मीठा सब कोई खाता है। तो मीठा खाने से बाद में रोग के बन करके बदले में सबको परेशान करता है। और नींब का कोई काढ़ा नहीं पीता है कि जो सब कुछ मिट करके, सब रोग मिट करके खत्म हो जाए। इसी तरह से सत्संग का मतलब, प्रवचन का मतलब कि अगर उसमें ढोलक हारमोनियम बाज रहा है, सुंदर सुंदर गाने बजाने हो रहे हैं और मीठा लग रहा है, हमको सुंदर लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण ऐसे होगा कि हम किस वर्ण का हैं, 4 वर्ण में किस वर्ण का हैं। अगर किस वर्ण का हैं, धनवान है कि विद्वान है कि संत है कि गरीब है, अगर इस तरह का समझदारी हमें है, ज्ञान है, तो सतगुरु की महिमा से हम जो है उस तरह का कर्म, उस तरह का खान, उस तरह का पान, रहन सहन अगर कर रहे हैं तो ठीक है। ये नहीं है कि आज दिन हम देख रहे हैं, हमारे देखने से सारे लोग एक ही लाइन में आ रहे हैं। आज दिन न कोई धनवान चिन्हा रहा है, न कोई विद्वान चिन्हा रहा है, न कोई संत चिन्हा रहा है, न कोई गरीब चिन्हा रहा है। जब इस तरह का नहीं चिन्हाता है तो बदलाव होता है। एक कड़वा वचन है, एक कष्ट देने वाली शब्द है। क्यों कि ये पालिश लगाने वाला और पालिश देने वाला, चमकने वाला चीज नहीं है। चमकने वाला कब है कि जब इसको सुनेंगे और अपने को धारण अपने में करेंगे तो भी चमकता है। इसमें चमकदार तो वो है कि इसका चमक कहां तक ले जाएगा, कोई अंत है। तो विद्वान और संत सारे लोग एक लाइन में। आज दिन सरकार अनाज दे रही है, अनाज दे रही है, किसको कितना खेत जुता रहा है, कितना कौन कमा रहा है, कितना, माने सारे लोग एक लाइन में लगे हुए हैं। न कोई धनवान चिन्हा रहा है, न विद्वान चिन्हा रहा है। हमने खोजते खोजते जब पहुंचा धनवान के कि आखिर वास्तव में गांव में कोई धनवान है कि नहीं, हमने देखा कि गांव में धनवान जिसका खेत नहीं है, खाने का ठिकान नहीं है, उसी लाइन में जिसका माय द्वार पर गजा है, उसको वही लाइन में, जो एकदम से संपन्न है उसी लाइन में। आज दिन हमने विद्वान को खोजने निकला। आज दिन किसी व्यक्ति को मैंने, कोई अधिकारी को मैंने टच किया। आज दिन कोई अधिकारी बिना कमीशन लिए एक कागज पर दस्तखत करना नहीं चाह रहा है या नहीं कर रहा है। आज दिन विद्वान कहां चला गया? ये सब लोग पृथ्वी चलाने का भागी है। बड़ी भाग्य से कोई धनवान के घर में से पैदा होता है। प्रभु बहुत अच्छा कर्म किया रहता है तो उसको धनवान के घर में प्रभु पैदा करते हैं, भेजते हैं। बहुत अच्छा कर्म किया रहता है तो उसको विद्वान सतगुरु ने बना करके भेजते हैं, विद्वान बनाते हैं देश चलाने के लिए। उससे कोई बड़ा अच्छा कर्म करता है तो वो संत होता है, जो देश का, आकाश का भार, पृथ्वी का भार सब संत के सर पर लेकर संत चलता है। आज दिन
प्रवचन देख रहे हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 2.5 लाख पर लोग प्रवचन सुनाने आ रहे हैं, सत्संग सुनाने आ रहे हैं। वाह वाह वाह, जो प्रभु की कृपा, प्रभु की महिमा। तो ये कड़वा लगेगा, ये इतना कड़वा लगेगा कि नींब से अधिक कड़वा लगेगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने धनवान है, अगर लाइन नहीं लगा रहा है जाकर के कोटे की दुकान पर, उसके घर से उतना हमेशा जा रहा है गरीबों के लिए, गरीबों गांव में किसी के कहीं जा रहा है, तो वो देखे धनवान कि हम क्या, हमारा और उनकी लंबी उम्र होगी, उनका धन से घर भर रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। पूरा मैं लिख दे रहा हूं आज दिन, पूरी अनुभव की भी बात मैं बता रहा हूं। धनवान जो होए हर चीज से संपन्न रहेगा, विद्यमान है। अपने तनख्वाह में से अगर 100 रुपया में से 1 रुपया किसी गरीब और असहाय को ले जाकर के दे रहा है, संत को दे रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, तो उसका विद्यमान और चमकता जाएगा और आगे जाएगा। अगर नहीं तो अपने स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा। जो कमीशन लेकर के अपने पूरे तनख्वाह को लोग बचा करके कमीशन में पूरा परिवार चला लेते हैं, महीना भर खा पी लेते हैं, इससे क्या होता है, पूरी जीवन में उसकी लंबी उम्र में से घटता है, उसका जीवन स्वस्थ नहीं रहता है, उसके आने वाली पीढ़ी उसकी सेवा नहीं करती है, उसकी पीढ़ी बिगड़ जाती है। आज दिन एक कड़वा वचन है। जिस तरह से हारमोनिया और ढोलक बाजती है, हम मगन हो जाते हैं और ईश्वर को भूल करके ढोलक की झाल में मगन हो जाते हैं, उसी तरह से माया का चाल है। आज दिन माया सब पर चढ़ी हुई है, माया सबको दबा रही है, माया का ढहाकार मच रहा है गांव में। कह रहे हैं कि क्यों हम इतना दुखी होते जा रहे हैं, क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं, क्यों इतना हमको परेशानी है। अरे अपने कर्म को पहले हम लोग देखें, अपने विचारों को देखें, अपने खान पान को देखें। कहते हैं हमारा बेटा शराब पी रहा है, हमारा लड़का गलत कार्य कर चुका, हमारा लड़का इस तरह के हमको कह दिया, हमारा लड़का हमको गाली दे रहा है, हमारा लड़का मार रहा है। अरे इस चीज को देखो कि हम कैसे, कितना हम पढ़े लिखे, कितना संपन्न हैं, और इस चीज को मानुष संत महात्माओं ने पहले क्या, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये नहीं है कि मांस मदिरा से खाली बढ़ता है। अरे जब हम अपनी शुद्ध कमाई बनिया बुला करके बेच दिया, 6 महीना में पैदा किया, तो बनिया बेलाकर राशन पर उठाकर खा रहे हैं। कमाई जो है जमा बैंक में है, कमीशन का खा रहे हैं। वाह वाह, हमारा तो एक कड़वा वचन है। क्यों दे रहे हैं? जो व्यक्ति इसको सुन करके उसे अच्छा लगेगा। अगर जो व्यक्ति अपने कर्म को बदल लेगा, उसका घर स्वर्ग के समान होगा, प्रेम उसी के घर में होगा, ज्ञान उसी के घर में होगा। क्योंकि आज बदलाव होने वाला है, बदलाव होगा। सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। जिसको ये सत्संग अच्छा लगेगा, जिस इस सत्संग के साथ जुड़ेंगे, कह रहा हूं कि मैं सदगुरु पवन महाराज का शिष्य हूं, उनकी वाणी कह रहा हूं, उनकी कृपा की बात कह रहा हूं। जिसको अच्छा लगेगा उसका बाल बंका नहीं होगा, वही स्वस्थ रहेंगे, वही अच्छा रहेंगे, वही महान होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ से मुझ त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। जय सतगुरु पान महाराज जी।